हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में मैं आपके लिए जो आपका MPS 03 की बुक का चैप्टर है, एक यूनिट 4 है, ये आपका विविधता और बहुवाद, आपकी जो है MA पॉलिटिकल साइंस का जो है थर्ड बुक है, उसका 4th यूनिट है ये। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। विविधता और बहुवाद में आपका पूरे चैप्टर में क्या दे रखा है और आपको जो है इसमें क्या इम्पोर्टेंट है ऐसा जो आपको पढ़ना चाहिए, और जिस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस चीज़ों को मैंने आज इस वीडियो में ऐड किया है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। आपका पूरा चैप्टर जो है इग्नू की आप बुक पढ़ते हैं उसमें काफ़ी लेंथी दिया होता है, तो यहाँ पे उसी को मैंने काफ़ी शॉर्ट में और जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है। तो आप अगर वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि MPS 03, 4 और आपकी MPS MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के जितने भी बुक्स हैं, जितने भी चैप्टर हैं उनके, उन सभी को मैं अपने चैनल पर डालूँगी। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, और सारी ही चीज़ें आपके हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आप जो है हमें अगर हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं पूरे, आप सारी वीडियोस को देखें, आपका जो है सारा सिलेबस यहाँ पे क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं विविधता और बहुवाद। आपका यूनिट 4 है ये, विविधता और बहुवाद। और इस पूरे चैप्टर में आपको मतलब लोकतंत्र के बारे में बताया गया है, यानी कि लोकतंत्र हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और इसी को हमने यहाँ पे राजनीतिक लोकतंत्र से जोड़ दिया है इन लोगों ने। यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास में क्या संबंध है, ये दोनों मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोकतंत्र लाते हैं और उसके हिसाब से आर्थिक विकास करते हैं, लोगों को अधिकार देने की जो है यहाँ पे बात होती है, तो ये जो है लोकतंत्र द्वारा ही संभव है। और किस तरह से राजनीतिक लोकतंत्र में आर्थिक विकास हुआ उसको हम जो है इस चैप्टर में देखेंगे। तो लोकतंत्र क्या होता है पहले हम जान लें। लोकतंत्र की यहाँ पे क्योंकि आपकी बात की गई है और पूरा जो है मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स आपके टॉपिक उठाए हैं। भारत में हम लोकतंत्र जो है 1947 में कैसा था, फिर 1967 में कैसा था और 1991 तक कैसा था, हम ये सब देखेंगे। और इनमें क्या आर्थिक विकास हुए उसको हम देखेंगे। तो लोकतंत्र क्या होता है, सभी को जो है लोगों द्वारा जो बनाया गया तंत्र होता है जिसमें लोगों की मांगों को जो है पूरा किया गया होता है। यानी कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के क्या अधिकार हैं और लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो लोकतंत्र के अंदर ये सब शामिल होता है। तो लोकतंत्र देने की यहाँ पे मांग की गई थी सभी को, यानी कि सभी जो है स्वतंत्र हों और सभी के अधिकार हों कुछ। तो ये जो है लोकतंत्र, लोग जो है अपना जैसा वो चाहते हैं उन्हें वैसे करने की आज़ादी यहाँ पे दी जाए। तो 1947 में हम सब जानते हैं, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, राष्ट्रवाद की यहाँ पे मांग चल रही थी। राष्ट्रवाद की जो मांग थी, जिसमें राष्ट्रवाद में आता है कि हमारा राष्ट्र की मांग, हमें आज़ादी दी जाए, समानता दी जाए, और जो है हमारे देश जो है, हमारा राष्ट्र जो है उसको हम अपना जो है कह सकें और अपनी चीज़ें जो हमारे राष्ट्र में होती हैं उसको हम कायम रख सकें। तो यहाँ से राष्ट्रवाद की पूरी मांग की गई थी 1947 से 1967 में। और यहाँ पे जितने भी राष्ट्रवाद की मांग, सबसे पहले यहाँ पे मुद्दा क्या होता है कि यहाँ पे जो भी मतलब ऐसे वर्ग है जिनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, या फिर जिनके जो है कार्य करने के जो भी रोज़गार करने के उनकी रोज़ की ज़रूरतें हैं उनको यहाँ पे छीना जा रहा था, तो उनके लिए यहाँ पे लोकतंत्र की मांग की गई थी। तो राष्ट्रवादी जो नेता थे, यहाँ पे पूरे में राष्ट्रवाद और जो है वर्गों की यहाँ पे बात की गई थी। तो राष्ट्रवाद के नेता जो थे यहाँ पे आज़ादी लोगों को देना चाहते थे। 1947 था तो हमें सब पता है उस वक्त देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी की मांग हो रही थी। तो यहाँ पे जो है आज़ादी, समानता और भाईचारा जो है, जो राष्ट्रवाद के नेता थे यहाँ के लोगों को देना चाहते थे, जो कि लोकतंत्र से ही संभव था। तो राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने सभी नागरिकों के लिए आज़ादी, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकार वाले लोकतंत्र को मूर्ति का रूप दिया। तो यहाँ पे लोकतंत्र की यहाँ से शुरुआत हुई। राष्ट्रवादी नेता जो थे उन्होंने आज़ादी, समानता और भाईचारा देने के लिए लोकतंत्र की यहाँ पे स्थापना करी। तो यहाँ से जो है राष्ट्रवाद की मांग ने लोकतंत्र को यहाँ पे बढ़ावा दिया। लोकतंत्र की यहाँ पे शुरुआत होती है, और उसके बाद जो भी यहाँ पे वर्ग जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था और जो भी जो है भूमिहीन हो गए थे
और वर्ग संदर्भ में पूंजीवाद वर्ग, भूमि के स्वामित्व वाला वर्ग और नौकरशाही वर्ग से मिलकर बने एक प्रमुख गठबंधन ने समाजवाद के तहत विकास नीतियों से सर्वाधिक लाभ उठाए थे। यानी कि अब यहाँ पे समाजवाद जो है आ गया था और समाजवाद के ज़रिए ही यहाँ पे जो है 1890 में एक्चुअली क्या हो रहा था, यहाँ पे जो है औद्योगिक क्रांति हो रही थी 1819 में, और जितने भी उद्योग लगाए गए उसके वजह से जो भी वहाँ के जो मजदूर थे, जो कार्य करते थे, अपने हाथ से काम करते थे और भी जो है अपनी मतलब जो है अपनी मेहनत से जो काम करते थे अपने हाथों से, वो सब यहाँ पे उनसे छीन गया था। अब औद्योगिक आ गए थे, उद्योग लग गए थे, फैक्ट्रियाँ लग गई थी, तो उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था उसके लिए यहाँ पे मांग की गई थी। समाजवाद था पहले यहाँ पे। समाजवाद के तहत विकास नीतियों से सबसे अधिक लाभ किसने उठाया? अमीर किसानों और औद्योगिक पूंजीवाद वर्ग। तो दोनों को आर्थिक सहायता की मंजूरी में राष्ट्रवाद की यहाँ से शुरुआत होती है कि हमें जो है किसानों और औद्योगिक जो खोले जा रहे हैं उनके बीच जो है हमें आर्थिक लाभ उन दोनों को देना है और यहाँ पे उनकी सहायता करनी है। तो यहाँ से लोकतंत्र की मांग शुरू होती है। राष्ट्रवाद ने पहले लोकतंत्र को बढ़ावा दिया कि मैं जो है हम अपने देश के लोगों को आज़ादी देना चाहते हैं, समानता देना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी जो कि वर्गों की थी, जो वर्ग जो है पिछड़ गए थे, यानी कि जिनका या फिर रोज़गार नहीं कुछ हो पा रहा था, तो क्योंकि उनकी जगह किसने, उद्योगों ने अब यहाँ पे ले ली थी। तो उसके लिए यहाँ पे जो है लोकतंत्र की जो है ज़रूरत यहाँ पे देखी गई थी 1947 से 1967 में। तो यहाँ पे लोकतंत्र की मांग की गई और लोकतंत्र स्थापित किया गया। उसके बाद हम बात करें अगर 1967 से 1990 तक, तो यहाँ पे जो है गरीबी के स्तर में सबसे ज़्यादा वृद्धि आई थी। यहाँ पे क्योंकि जो है औद्योगिक क्रांति जो हुई, यहाँ पे उद्योग लग गए और जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे या फिर जो अपने हाथों से काम कर रहे थे, अब वो असहाय हो गए, वो गरीब हो गए। और जो फैक्ट्रियों से, उद्योगों से फ़ायदा हो रहा था वो सिर्फ अमीर देशों को ही हो रहा था। तो यहाँ पे गरीबी के स्तर में यहाँ पे वृद्धि देखी गई। 1960 का दशक जो था वो खाद्य संकट के रूप में उभरा। खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूत पर दाब लगाव की नीति को यहाँ पे अपनाया गया था। यहाँ पे जो है 1960 में पूरा खाद्य संकट था हमारे देश में, और यहाँ पे लोकतंत्र की मांग इसलिए की गई थी क्योंकि जो है लोकतंत्र के द्वारा ही हम लोगों के अधिकार उन्हें दे सकते हैं और गरीबी को भी यहाँ पे मिटा सकते हैं। तो इस नीति के तहत बेहतर स्थिति वाले के साथ में और क्षेत्रों को अधिक समर्थन मिला, यानी कि बेहतर स्थिति वाले जो क्षेत्र थे और उन जो भी मतलब यहाँ के क्षेत्र थे उनको यहाँ पे समर्थन देने की यहाँ पे बात की गई। तो कुछ भूमि सुधार उपाय यहाँ पे चलाए गए, जैसे कि DRAP और स्वारका, और यानी कि ये क्या थे, DPAP में मतलब एक ऐसा यहाँ पे जो है ये नियम चलाया गया था जिसमें भूमि सुधार की बात की गई थी। यहाँ पे जो है जितने भी जैसे सूखा पड़ने के कारण और जितने भी भूमि जो थी किस खेती करने योग्य नहीं थी, उनके लिए यहाँ पे कार्य किए गए थे। इसके योजना के अंतर्गत जो भी भूमि सुधार उपाय हम कर सकते हैं, जो भी खाद उर्वरक हम जो है ज़मीनों को दे सकते हैं, जिससे कि जो है हमारी ज़मीन जो है खेती करने योग्य हो जाए यहाँ पे। तो ये सब कार्यक्रम जो है यहाँ पे चलाए गए और खाद्य संकट को यहाँ पे दूर किया गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे रोज़गार उन्मुख कार्यक्रम भी चलाए गए थे, यानी कि हमें ना गरीबी को ही दूर करके यहाँ पे रोज़गार भी लोगों को देना था। जो भी ग्रामीण लोग थे उनको यहाँ पे रोज़गार देने की बात की गई थी, गरीबी के स्तर में वृद्धि। और जो है RLEGP एक योजना थी और NREP भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसके तहत बड़े पैमाने पर निधियों का आवंटन किया गया था। ये एक रोज़गार जो है व्यवस्था थी, रोज़गार जो कि गरीब लोग हैं जिनका रोज़गार छिन गया है और उनको यहाँ पे जो है रोज़गार देने की बात की गई थी। जो भी ग्रामीण लोग हैं उनको जो है इस योजना के अंतर्गत सभी को रोज़गार दिया गया था। तो 1960 में इस तरह से जो है हमारा आर्थिक विकास था और इस नीति के तहत जो है बेहतर स्थिति वाले क्षेत्रों को जो है आर्थिक समर्थन यहाँ पे मिला गया था। अगर हम देखें 1967 से 1990 के बाद अब हम देखेंगे 1990 और 1991 में क्या हुआ और इससे आगे क्या जो है अपनाया गया भारत की आर्थिक विकास में। तो यहाँ पे जो है LPG मॉडल अपनाया गया था। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास की, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र, राज्य ने हमारे जो है आर्थिक विकास में क्या योगदान दिया उसको हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये सब जो है राज्य द्वारा ही किया गया था। और 1991 में LPG मॉडल यहाँ पे लाया गया। LPG मॉडल जो है इसको इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है
कॉम्पिटिशन एंड प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन सबको जो है हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं। ये मॉडल यहाँ पे अपनाया गया था और जो है हमारे जो आर्थिक विकास करना था, हमें जो भी हमारे देश में व्यापार से रिलेटिव था और जो भी खेती भूमि से रिलेटिव था, उनमें सुधार की यहाँ पे बात की गई थी। तो एलपीजी मॉडल 1991 उदारीकरण का यहाँ पे मतलब था कि बाज़ार को मुक्त करना। हम जो है इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था जो है मतलब यहाँ पे जो ख़राब हो चुकी है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, बाज़ार अर्थव्यवस्था हम खोल सकते हैं। बाज़ार अर्थव्यवस्था में क्या होगा, अगर हम उसे स्वतंत्र कर देंगे तो विभिन्न जो भी कितने भी देश हैं वो आके जो है हमारे यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। और जो है अब यहाँ पे क्या है, नए नए जो भी देश हैं उनको यहाँ पे मुक्त किया गया कि हमारे देश में आके वो व्यापार करें। व्यापार करने से क्या होता है, किसी भी देश को कर मिलता है, फ़ायदा होता है उस देश का। तो यहाँ पे बाज़ार को मुक्त करवाया गया उदारीकरण के अंतर्गत। तो उदारीकरण में क्या है, बाज़ार को यहाँ पे मुक्त करवाने की बात की गई और आवश्यक सरकारी नियंत्रण को यहाँ पे कम किया गया। यानी कि जो भी सरकार का नियंत्रण यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे सरकार जो है अपने नियम कानून यहाँ पे बना रही थी बाज़ार अर्थव्यवस्था में, उसको अब क्या किया गया कि सरकार को जो है सीमित यहाँ पे कर दिया गया कि सरकार जो है एक जो है सीमितता तक ही अपने नियम कानून रखे और हम जो है बाज़ार को अब मुक्त करेंगे, सभी को आज़ाद करेंगे व्यापार करने के लिए। सभी कंपनियां हमारे देश में आएंगी बाज़ार अपना व्यापार खोलने के लिए। उसके बाद निजीकरण में था, वित्तीय स्थिति को यहाँ पे सुधारना था। निजीकरण मतलब कि यहाँ पे जो भी पैसों से रिलेटिव हमें प्रॉब्लम आ रही थी व्यापार करने में, मुद्रा से रिलेटिव, उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करी गई। और IMF जो था उसको भी यहाँ पे बढ़ावा मिला था, IMF। और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को यहाँ पे बढ़ाया गया था। यानी कि किस तरह से जो है हम अपने देश में मुद्रा को बढ़ा सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं और विदेशी कंपनियाँ हमारे देश में जो है निवेश करें, हम अपनी अर्थव्यवस्था को इतना दिखाएं बड़ा कि वो जो है विदेशी कंपनियाँ यहाँ पे निवेश करें। तो इसके लिए निजीकरण को यहाँ पे अपनाया गया था। वैश्वीकरण की अगर बात करें तो वैश्वीकरण यानी कि होता है, इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी कंपनियाँ जो है आपस में व्यापार करती हैं उन सभी को कहते हैं हम वैश्वीकरण। और व्यापार करती या फिर वस्तुओं का नीतियाँ हम आपस में जो है आपस में देते हैं, एक दूसरे देशों से लेते हैं, उसकी यहाँ पे बात की गई। और वैश्वीकरण में जो है सबसे ज़्यादा WTO की भूमिका यहाँ पे आर्थिक विकास में अपनाई गई। WTO क्या था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है सारी व्यापार की चीज़ें देखता है हमारे देश में व्यापार कैसा चल रहा है और जो है हम व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं अपने देश में और कैसे जो है अपना आर्थिक विकास हम अपने देश में कर सकते हैं। इसको यहाँ पे वैश्वीकरण जो है, और वैश्वीकरण में WTO ने इसमें भूमिका निभाई थी। तो WTO के ज़रिए ही जो है हमारा LPG का ये पूरा मॉडल जो था यहाँ पे पूरा किया गया। हमारे देश में व्यापार को जो है व्यापार करने के लिए जितने भी हमारी अर्थव्यवस्था को खोलना था, जितने भी कर हटाने थे, ये सब जो है WTO द्वारा ही संभव हो चुके और जो है यहाँ पे मुक्त व्यापार पूरी व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई थी LPG मॉडल द्वारा। तो ये था हमारा पूरा जो है आर्थिक विकास राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत, यानी कि राज्य द्वारा जो है आर्थिक विकास कैसे किया गया था। और सबसे पहले 1967 में जो है राष्ट्रवाद की यहाँ पे मांग की गई थी। तो राष्ट्रवाद की मांग थी यानी कि हमारे राष्ट्र बनाने की मांग, जिसमें सभी लोग आज़ाद हों, सभी को समानता प्राप्त हो, इसकी यहाँ पे मांग की गई और उसके अंतर्गत लोकतंत्र को यहाँ पे स्थापित किया गया। तो 1947 और 67 तक ये लोकतंत्र था। उसके बाद यहाँ पे गरीबी के स्तर में वृद्धि देखी गई। तो 1967 में गरीबी को दूर करने के लिए कुछ नीतियाँ अपनाई गई और ये थी DPAP। और जो है रोज़गार प्राप्त करवाने के लिए जो भी ग्रामीण लोग थे उनको रोज़गार प्राप्त करवाने के लिए RLEGP का जो है यहाँ पे योजना का प्रयोग किया गया। उसके बाद अगर 1990 के बाद देखें तो यहाँ पे LPG मॉडल हमारे आर्थिक विकास को जो है वृद्धि करने के लिए यहाँ पे अपनाया गया था। LPG मॉडल यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इन सब चीज़ों को अपना के जो है हमारा पूरा आर्थिक विकास इन दशकों में हुआ इस तरह से। और यही जो है इम्पॉर्टेंस है आपके लिए, आपके हमेशा जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनका इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही आपका बनता है। पूरे आर्थिक विकास आपसे पूछ लिया जाएगा, भारत में राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास 1947 टू 1991 तक कैसा था। इसको तो है आपको राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास इस तरह से आप बता सकते हैं। और अगर आपको उसके फुल नोट्स चाहिए जिसमें कि आपके पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होगी तो वो आप हमसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट
वीडियो आपको कौन से चैप्टर पे चाहिए, या फिर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ आता है या फिर आपको कुछ भी डाउट्स है उसमें, तो वो आप हमें कमेंट में बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हम आप ही के टॉपिक पे फिर बना। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने नंबर दिया हुआ है, इस पे डीएम करके जो है आप हमसे जो नोट्स हैं उस पूरे चैप्टर के वो आप हमसे ले सकते हैं। और भी इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है जिनकी, वो भी हम नोट्स में ऐड करेंगे।